आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। 2.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक पढ़ना होगा। जब वो हमें बेसिक समझ में आ जाएगा तब फिर हम एक्सरसाइज 2.2 को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं वही पढ़ाऊंगी कि हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज ऑब्टेन बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन पी एक्स एंड इज डिनोटेड बाई पी ए। आपको मतलब इसमें क्या है कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो आपको एक पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और हमें एक वैल्यू गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए। अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को आप इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देना, सीधे सीधे आपकी जो हमारा है आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। और अब ये पी एक्स नहीं होगा, अब ये पी ए हो जाएगा। यानी कि जब आप इस पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू को पुट करोगे तब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि एक्स की जगह अब ए हो जाएगा। तो अब हम इसे पी एक्स नहीं पढ़ेंगे, पी ए पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा अच्छे से, जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ना तब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सीधी सी बात है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो जो हमें वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दो और उसे सॉल्व कर लो, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 देन फाइंड पी एट 5। और इसको देखो, हम p एट 5 पढ़ेंगे या फिर p ऑफ 5 पढ़ लो, आप इसको दोनों तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और p5 हमें पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि x की जगह 5 रखो, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पुट रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि x की जगह a पुट करना है, पर यहाँ पे तो आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 5 है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद से कि देखो ये भी p है ये भी p है, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल में, तो यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है और हमसे p5 पूछ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि x की जगह, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि x की जगह हमें क्या पुट करवा रहा है, x की जगह हमें 5 पुट करवा रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो हमें गिवन वैल्यू है उसको आप गिवन इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दो, आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे पुट x इज इक्वल टू 5, आपको समझ में आ गया x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू हमने क्यों ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस p x की जगह हमने p5 पुट करा, 2 के साथ x है मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 5 हो गया, प्लस 5 हमने एज इट इज उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p5, 5 टू 10 प्लस 5, 10 5 15, तो p5 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15। अब आपको समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे पहले तो ये समझ लो कि जीरोस का क्या मतलब है। यहाँ पे जीरोस का मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जीरोस का मतलब होता है, जीरोस मतलब होता है रूट, यानी कि उस क्वेश्चन के रूट्स क्या हैं, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या है। कहीं कहीं पे से ज़ीरो भी पढ़ा जाता है, तो ठीक है। ज़ीरोस को हम 3 नामों से जानते हैं, ज़ीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन, इन तीनों नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब बताए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो। सीधी सी बात है कि आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में मैं क्या रखूँ कि मेरा गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि वही है कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप क्या नंबर रखूँ। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल मान लो पी एक्स गिवन है, ठीक है, मैंने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखी सी, यानी कि एक्स की जगह मुझे पता है कि मैं सी रखूँगी तो मेरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के मतलब होता है कि आप उस पॉलिनोमियल में, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, आप उसमें ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हमारी जीरो के बराबर आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी ये आपको नहीं समझ में आ रही है डेफिनेशन से, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x माइनस 2, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपको क्या करनी है, जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को आप ये देखो कि किस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इसमें 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब मैं इसमें x की जगह 1 पुट करूंगी तो मेरा गिवन पॉलिनोमियल यानी कि जो पी एक्स है पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अब हमें पता लग गया ना कि क्या है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 पुट किया तो p ऑफ 1 या p एट 1, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2
-2, 2 में से 2 गए कितने बचे 0। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब पता चल गया ना कि गिवन जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ गई। किस पॉइंट पर वैल्यू 0 आई है, 1 पॉइंट पर। तो अब जिस पॉइंट पर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल का हमारा क्या होगा, रूट होगा, सोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं। और वो हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट 0 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल का जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है वो हमारा क्या है, रूट है, 0 है, या फिर हमारा क्या है, इसे हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ नोट है 3-4, वो भी आपको पहले समझ में आने चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला आपका नोट है अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। देखो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, वो पॉलिनोमियल जीरो को छोड़कर सारे पॉलिनोमियल। तो जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका हमारा कोई भी जीरो नहीं होता। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल देखो 5 क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिया आपका 5, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके साथ क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो मुझे इसको पॉलिनोमियल यानी कि एक वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, और ये आपको बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, अब आप x की जगह कुछ भी रखो, हमेशा x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। यानी कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू पहले तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमें पता है कि किसी की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर सीधे सीधे 1 है। तो हम यहाँ पे रखो मत रखो उससे कोई मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें 1 होती है, ये पता है। जब हम इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। यानी कि आप x में कुछ रखो मत रखो इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी। ठीक है, तो आप x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या आएगा, आपका 5 ही आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जितने भी हमारे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ना उनका कोई भी जीरो नहीं होता। कि देखो किसका कहाँ रूट निकला, इसका कोई रूट नहीं निकला, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था वही पॉलिनोमियल हमारा वापस से आ गया उसका आंसर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट बोला गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। देखो एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, देखो जो भी जीरो पॉलिनोमियल होता है ना उसका हर एक रियल नंबर रूट होता है। कैसे, जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी आपको बताया था मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कब होगा, जब हम उसको देखेंगे कि किस पॉइंट पर वो हमारी वैल्यू जीरो दे रहा है। ठीक है, तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। यानी कि अब पी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, एक मेरा जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सो ऑन, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा जीरो ही तो देगा, ये कुछ और वैल्यू थोड़ी नहीं देगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर एक रूट होता है। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल की पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 3 क्या है, ये सब हमारे रियल नंबर्स हैं। यानी कि ये सारे के सारे इस गिवन जीरो पॉलिनोमियल के हमारे रूट्स हैं। ठीक है, हेयर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ऑल आर द रूट्स ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि ये जीरो पॉलिनोमियल के सारे हमारे क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो और एक छोटी सी बात यह है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पॉलिनोमियल जीरोज निकलवा रहा है किसी भी पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप जीरो के पुट कर दो। ये तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, वहाँ वाई भी हो सकता है, जेड टी ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है एक्स की जगह। अगर आपसे जीरोज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप पी एक्स की वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कर दो। यानी कि जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को आप हमेशा जीरो के बराबर रख दो, आपके पॉलिनोमियल यानी कि आपका जो जीरोज है वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे ईजिली। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 जीरो रूट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने क्या समझाया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1। तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताया था, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखो इसकी पावर हाईएस्ट क्या है 1 है ना, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, अब इसका केवल और केवल 1 रूट होता है। इसका क्या मतलब है, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि अगर हम इसके जीरो सॉल्व करने हैं तो क्या करना है, गिवन इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर दो। तो देखो मैंने इस पी एक्स को जीरो के बराबर रखा, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स को हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। तो देखो ये हमारी क्या थी, एक लीनियर पॉलिनोमियल था और इसके कितने रूट आए, केवल और केवल 1। इसीलिए बोला गया है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 जीरो या फिर रूट। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका केवल और केवल
एक ही रूट होता है। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या है, इसका हमारा इस लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल हमारा एक ही रूट आया है, ठीक है। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, अ रूट या फिर अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो जरूरी नहीं है कि वो ज़ीरो हो, ठीक है। ज़ीरो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता, और कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो ये नहीं है ज़रूरी कि अगर हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाला है तो वो हमेशा ज़ीरो ही होगा, ये पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा, जीरो में बी अ जीरो रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। और वही मैंने जैसे कि बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब सेवन पॉइंट हमारा और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो और रूट। किसी भी एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं। यानी कि ये आप जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे ना, 2.3 वगैरह करोगे ना, तब आपको ये वाला पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम खाली 2.2 में लीनियर पॉलिनोमियल को ही सॉल्व करेंगे। जब आप आगे की एक्सरसाइज करोगे तब वहाँ पे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाली इक्वेशंस आएंगी ना, तब आपको पता लगेगा कि एक पॉलिनोमियल के वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रूट कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने थ्योरी समझाई है। अब ये थ्योरी आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आता तब तक आप एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको ये हमें एक वैल्यू दे रखी है, पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन 3 पॉइंट्स पर सॉल्व करके दिखानी है। पहले आपको x इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करनी है, फिर x इज इक्वल टू -1 पे सॉल्व करनी है, और x इज इक्वल टू 2 पे सॉल्व करनी है। देखो मैंने क्या बताया था कि गिवन पॉलिनोमियल में आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे x की वैल्यूज़ को पुट करनी पड़ेगी। चलो अब हम करके देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम, पहला हमारा पॉइंट क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 था। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो p0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। p0 इज इक्वल टू 5 0 से 0 माइनस 4 की 0 में कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 0 आएगा प्लस 3, ठीक है। तो इस p0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो फर्स्ट वाले पॉइंट की आपकी क्या वैल्यू आई p0 पर, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 पर हमारा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारी क्या वैल्यू देता है, हमारी 3 देता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या है, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। पुट हमें x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट कर दो, -1। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 1 ज़ा 5, मतलब -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस 3। तो p -1 इज इक्वल टू -5 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3। p -1 इज इक्वल टू, आइए तो आपको सब पता होगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो बॉड मास रूल लगा के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। जो बड़ा है उसका साइन आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो दोनों में माइनस का साइन आएगा, प्लस 3। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 9 में से 3 गए, 6 बचे। क्या बढ़ा है, 9 बढ़ा है। 9 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। तो p एट x इज इक्वल टू -1 पर ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमें क्या वैल्यू देता है, -6 वैल्यू देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब हम सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, पुट x इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी, किस पर, px इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दो। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आ गई बात समझ में।
पी टू इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3। पी टू इज इक्वल टू 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। पी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में से 16 गए कितने बचे माइनस का 6 प्लस 3। तो पी टू कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए कितने बचे 3 बचे। साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, ठीक है। तो आपकी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3, ठीक है। तो ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, देखो फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें भी आपको इन हर एक पॉलिनोमियल को 3 पॉइंट पर सॉल्व करना है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो वही जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैसे, फॉर P0 हम क्या करेंगे, P0 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर y है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो P0 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर P1, P1 पे अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो Py की वैल्यू हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट y की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस 0। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। नेक्स्ट है हमारा, अब हम सॉल्व करेंगे फॉर P2, यानी कि P2 के लिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो Py की वैल्यू हमें क्या गिवन है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 में से 2 गए कितने बचे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, ठीक है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल यानी कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, P0 पर इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। P1 पर इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 1 आती है, और P2 पर इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है 3 आती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। सेम जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। फॉर P0 हम P0 पर निकालेंगे। P0 पर निकालने के लिए PT की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पर t है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो P0 क्या हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो P0 की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा माइनस 0। तो ओवरऑल P0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए P1। फॉर P1 के लिए हम क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे PT की वैल्यू क्या है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 1। अब हम t की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह क्या हो गया आपका 1, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, जैसे जैसे दे रखी बिल्कुल वैसे। अब हम इसको सॉल्व कर दें P1 पे। तो देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो 2 1 से कितना हो गया 2 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे P1 पे। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गए कितने बचे 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर P2, यानी कि अब हम इसे किस पे सॉल्व करेंगे P2 पर सॉल्व करेंगे। P2 पे हम क्या करेंगे, PT की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 2। अब हमें t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2। तो अब हम क्या करेंगे P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू क्या 2 और 2 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो P2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। तो आपको समझ में आ गया कि P0 की वैल्यू 2 थी,
P1 पे हमारी 4 वैल्यू आई और P2 पर हमारी क्या आई 4 वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, अच्छा ये सॉल्व हो गया, इस पर ज़्यादा छोड़ दिया मैंने, खैर। थर्ड पॉइंट हमारा है Px इज इक्वल टू x3, ठीक है। वही सेम हमें सॉल्व करना है, हमें पहले हमें करना है फॉर P0 पर, P0 पे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। P0 पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, Px की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x³ दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा x है वहाँ पे आप 0 पुट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, सीधे सीधे, ये तो बहुत ईजी था कि P0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, P1 के लिए पुट करेंगे फॉर P1 के लिए हमें Px की वैल्यू क्या दे रखी है, x का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हमारा x है वहाँ 1 पुट कर दो, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का क्यूब। तो P1 कितना आ गया और 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर P2। अब हमें P2 के लिए सॉल्व करना है, तो अब हम कैसे करेंगे, Px की वैल्यू अगेन, Px की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x³। हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आपकी P2 की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि इस वाले पॉइंट में P0 पर ये 0 वैल्यू देता है, ठीक है। P1 पर इसकी वैल्यू 1 आई है और P2 पर इसकी वैल्यू क्या आई है 8 आई है, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, Px इज इक्वल टू x-1 और x+1, ठीक है। वही सेम फॉर P0, पहले हम P0 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो P0 के लिए Px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x-1 और x+1, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 0-1 ब्रैकेट में 0+1। अब आप सॉल्व करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, 0 में से 1 गए -1 इंटू 0+1 1, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, ठीक है। सेकेंड है फॉर P1। अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, अब हमें P1 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो P1 के लिए Px की वैल्यू अगेन क्या है, सेम वही x-1 x+1। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1, x की जगह हमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या है 1-1 और 1+1, P1 इज इक्वल टू 1-1 0 इंटू 1+1 2, तो P1 की वैल्यू क्या आई, सीधे सीधे आ गई आपकी 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है। फॉर P2 अब हम किसके लिए निकालेंगे, P2 के लिए निकालेंगे। तो Px की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x-1 x+1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो P2 इज इक्वल टू क्या है 2-1 2+1, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू 2-1 1 इंटू 2+1 3, तो P2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई आपकी 3, तो P2 इज इक्वल टू 3। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको P0 क्या मिलता है -1, P1 क्या मिलता है आपको 0 और P2 की वैल्यू क्या मिलती है आपको 3, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसमें बोल रहा है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इसमें हमें बताना है कि इसमें जो ये जीरोज जो दे रखे हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर होगा तो डेफिनेटली Px की वैल्यू 0 आएगी और अगर नहीं होगा तो Px की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें जीरोज दे रखे हैं इनको x की जगह पुट करो, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो येस इट इज़ अ 0, अगर इसकी x की वैल्यू 0 नहीं आती, मतलब ये Px की वैल्यू 0 नहीं आती कुछ और आती है तो वो हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला हमारा क्या है पॉइंट, Px इज इक्वल टू 3x+1 x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि इसको हमें x इज इक्वल टू -1/3 पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पुट x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है -1/3 पुट करना है, ठीक है। तो 3x यानी कि 3 इंटू 1/3 सॉरी -1/3 + 1, ठीक है। 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, p -1/3 आया इज इक्वल टू -1 + 1, -1 + 1 क्या आया 0, यानी कि p -1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो इस वाले गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये क्या हमारा 0 हो गया ना इसका, तो वही करना था। अब हम इसका कैसे आंसर लिखेंगे, येस -1/3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल,
एक मिनट ना, मैं इसके नीचे ज़रा पेपर्स रख लूँ, थोड़ा सही नहीं आ रहा। ठीक है, देखो अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। आपको x इज इक्वल टू 4/5 इसका जीरो दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है क्या ये वैल्यू जीरो दे रहा है नहीं। अगर जीरो दे रखा है तो जीरो होगा, और नहीं आई जीरो इसकी वैल्यू तो ये हमारा जीरो नहीं होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4/5, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 4/5 पुट करना है। यानी कि p 4/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। देखो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो p 4/5 की वैल्यू हमारी क्या है, 4 माइनस पाई। देखो 4/5 की पाई की तो वैल्यू हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब जो भी हमें गिवन है पॉइंट में, तो पॉइंट में तो आंसर आएगा, कभी ये सॉल्व नहीं होगा, यानी कि वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, नो 4/5 is not a zero of the given polynomial। क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती, ठीक है। इसीलिए हमने इसका आंसर क्या लिया, नहीं, ये वाला जो जीरो आपको गिवन दिया गया है ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि इस वाली इक्वेशन के आपको दो जीरो दे रखे हैं। देखो जो लास्ट वाला पॉइंट में कह रही थी ना कि एक पॉलिनोमियल के दो, मतलब दो या दो से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं, तो देखो ये वाली बात यहाँ आ गई कि इसमें देखो दो जीरोज दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अगेन अब हम इसमें दो पॉइंट पे देखेंगे। तो पहले हम x इज इक्वल टू वन पे देखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू वन, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, वन का स्क्वायर माइनस वन। पी वन हमारा क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, यानी कि पी वन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जीरो। तो यानी कि वन तो इसका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पे और चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, हम माइनस वन को और ज़रा हम पुट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जहाँ जहाँ पे हमारा वन मतलब एक्स है वहाँ पे हमें माइनस वन पुट करना है। तो p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन आएगा, यानी कि p माइनस वन इज इक्वल टू, अब p माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस वन जीरो। यानी कि दोनों इसके जो रूट्स हैं वो हमारे, यानी कि जो x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन पर इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन दोनों के दोनों इस वाले पॉलिनोमियल के हमारे क्या रूट हैं, ठीक है। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस बोथ माइनस वन एंड वन आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाला हमें क्या देता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। इसमें भी देखो आपको दो जीरोज दे रखे हैं और हमें अलग अलग बताना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू टू पर ये हमारे रूट्स है या नहीं है। जीरो देगा तो रूट है, या जीरो वैल्यू नहीं आई तो हमारे रूट नहीं होंगे, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं पहले। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट पे, पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस वन पुट कर दो, तो माइनस वन प्लस वन माइनस टू। तो p माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन जीरो इंटू माइनस थ्री। आप जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, तो p माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि ये वाला तो रूट है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम टू पर और चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, x प्लस वन और x माइनस टू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, टू पुट करना है। तो टू प्लस वन, टू माइनस टू, देखो p2 की वैल्यू क्या आ गई, थ्री इंटू टू माइनस टू जीरो, अगेन ये हमारी जीरो आ गई। तो इसका क्या मतलब है, ये भी हमारे दोनों के दोनों क्या है, रूट्स हैं। तो येस बोथ माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट, ये इसका जीरो दे रखा है, क्या इस पर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। हाँ ये इसका जीरो है या नहीं है हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, सीधी ये तो हमें दिख ही रहा है क्लियरली, जीरो का स्क्वायर कर देंगे तो पी जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो।
यानी कि हमारे इस ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई, यानी कि येस ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ना, इस वाले का ये वाला ज़ीरो है, यानी कि इस वाले का रूट है। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब आ जाओ सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाला क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पर हमें ये प्रूव करना है कि इसका ज़ीरो है या नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही हम चेक करेंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो जहाँ पे हमारा एक्स है वहाँ पे माइनस एम बाई एल को हम पुट कर देंगे। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो रूट है, अदरवाइज ये रूट नहीं है। ठीक है, माइनस एम बाई एल प्लस एम, देखो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बची माइनस एम प्लस एम, यानी कि पी माइनस एम बाई एल। ठीक है, तो P माइनस एम बाई एल की वैल्यू आ गई, माइनस प्लस माइनस ज़ीरो हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इसके ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका क्या मतलब हो गया, येस माइनस एम बाई एल इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन। पीछे स्पेस है क्या, नहीं है पीछे स्पेस, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये आप स्पेलिंग पूरी खुद से लिख लेना। ठीक है, येस माइनस एम बाई एल इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि एम माइनस एम बाई एल इसका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी जीरो के बराबर आ गई। ठीक है, अब आ जाओ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। सेवेंथ वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेवेंथ वाला पॉइंट हमारा कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री और हमारा टू बाई रूट थ्री, यानी कि ये दो रूट दे रखे हैं, इन पर हमें दोनों पर अलग अलग हमें इसे चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों इसके जीरोज़ हैं या नहीं है। और जीरोज़ होने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, पहले हम माइनस वन बाई रूट थ्री को हम पुट करके देखते हैं। तो पी इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ माइनस वन बाई रूट थ्री का हम क्या करेंगे, स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस वन, तो सॉल्व करेंगे थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमारा क्या हो जाएगा, थ्री, ये हो गया आपका माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा वन माइनस वन, ये क्या हो गया ज़ीरो, यानी कि पी माइनस वन बाई रूट थ्री, ये वाला तो इसका रूट है क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, ज़ीरो बन गई। अब हम पुट रूट टू बाई रूट थ्री पर देखेंगे, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टू बाई रूट थ्री, इसको और चेक करेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, पी एट टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, इस पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे इसमें यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, स्पेस नहीं है। पी टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू कैसे होगा ये, थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा फोर माइनस वन थ्री, यानी कि इसका रूट जीरो नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस वन बाई रूट थ्री तो इसका रूट है पर टू बाई रूट थ्री इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों रूट्स होने चाहिए पर दोनों रूट नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब हम इसका आंसर हम देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, जीरो है और हमारे क्योंकि दो रूट है तो दोनों का रूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या है ये, माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बट टू बाई रूट थ्री इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट एट्थ पॉइंट पे। ये क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एट एक्स, मतलब हमें बताना है कि एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू जीरो दे रखा है, ये हमें बताना है इसका रूट है नहीं। तो वही हम सेम पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, जहाँ पे एक्स है वहाँ वन बाई टू पुट कर दो, टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कट गया, कितना हो गया वन प्लस वन, यानी कि पी वन बाई टू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टू। तो ये हमारा इसका भी रूट नहीं है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नो वन बाई टू इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है,
ये भी इसका रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आई है। अब आते हैं हम फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे के सारे हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, इनमें हमें पॉलिनोमियल के जीरोज बताने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको जीरो के बराबर आप पुट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये वाला तो हो गया इस वाले इक्वेशन का रूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो हमें रूट निकालने, जीरो निकालने हैं, तो पी एक्स की वैल्यू को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स माइनस फाइव, यानी कि एक्स माइनस फाइव की वैल्यू को हम जीरो के पुट करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, ये साइन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फाइव आ गई, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, पी एक्स की जीरो निकालनी है, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो एक्स के साथ जो भी नंबर है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो निकालना है, तो पी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, यानी कि थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स इज इक्वल टू इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में नीचे आके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का रूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जीरो निकालना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाई थ्री, यानी कि जीरो। तो इस वाले का रूट क्या हो गया, इस वाले का जो रूट है वो जीरो होगा। पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ए एक्स, हमें जीरो निकालने, तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बाई ए, यानी कि जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन का भी रूट क्या है हमारा, ज़ीरो, ठीक है। अब सेवेंथ और लास्ट, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, और इस वाले एक्सरसाइज का भी लास्ट पॉइंट है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो हमें जीरो निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो निकालने के लिए हमें पी एक्स इज इक्वल टू हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो हमें पता है क्या है, सी एक्स प्लस पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सी एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का डी। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाके इक्वल टू के इधर, तो माइनस डी बाई सी, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई सी क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का रूट हो गया। तो ठीक है, आज ही ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है 2.2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 2.3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत ज़्यादा डीपली समझाया आपको, और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपना डाउट लिख देना, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और कमेंट तो ज़रूर करें अपने डाउट्स को, ठीक है। ओके।